सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मपूर्वृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलाचरण तत्वा सूत्र का। तत्वा सूत्र के 6 सूत्र हो चुके हैं। आज 7वां सूत्र है। 7वां सूत्र निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। हाँ बोलो। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। निर्देश कितना है देखो। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान 6 है। इन 6 से सम्यक दर्शन को, तत्वों को, वस्तुओं को जाना जाता है। ये तत्व को जानने के लिए माध्यम है। इनके ही द्वारा तत्व का निर्णय अच्छा होता है और जो समीचीन ज्ञान प्राप्त होता है तो इसी से होता है। क्योंकि बहुत से लोग समझते नहीं है तो तत्व क्या चीज़ है, ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है, आदि आदि। तो इन सभी चीज़ों से जाना जाए। हम सम्यक दर्शन को जानने के लिए भी ये चीज़ को समझते हैं कि जैसा निर्देश कहा। निर्देश का अर्थ है सिर्फ उसमें नाम बताने का। नाम मात्र कथनम उद्देश्य। उसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ नाम कथन करने का है, नाम बताने का है। उसको निर्देश का जैसा कहा है कि तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शन। ये क्या हो गया? निर्देश हो गया। सम्यक दर्शन हम किसको कहा है? तत्वों के प्रति श्रद्धा करना जो है वही सम्यक दर्शन है। तो हमने उसको निर्देश कर दिया, इसको सम्यक दर्शन ऐसे कहा दिया। वो सम्यक दर्शन कहना ये निर्देश हो गया। फिर सम्यक दर्शन निर्देश स्वामित्व। स्वामित्व का अर्थ क्या है? स्वामी बोले तो मालिक। सम्यक दर्शन किसको होता है? जीव को होता है। ये सामान्य कथन हो गया। फिर विशेष कथन में कौन से जीव को होता है? तो चारों गतियों के जीव को होता है। फिर चारों गति जीवों में भी सबको होता है क्या? नहीं। जिसके आदि पुद्गल परावर्तन संसार रहा है, पर्याप्तक है, संगी है, पंचेंद्री है, फिर उसको काल लब्धि आ चुका है, ऐसे भव्य जीव, ये सब कंडीशन है, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। फिर सभी पंचेंद्रिय संगी को नहीं होता है। तो जिसको सम्यक दर्शन होगा तो वो आधार, ये जो स्वामी जो है वो आत्मा ही रहेगा। फिर उपशम सम्यक है, क्षौक्षम सम्यक है, क्षयिक सम्यक है। फिर ये तीनों किनको होता है? उपशम और क्षौक्षम सम्यक तो चारों गतियों में जीव को होगा ही, पर्याप्त संगी आदि को। लेकिन जो क्षयिक सम्यक है वो मनुष्य को ही होता है। मनुष्य में भी जो जिनेन्द्र अर्थात तीर्थंकर केवली श्रुत केवली के बाद मूल में है, उनके अंदर ही वो विशुद्धि प्राप्त होगी। उस विशुद्धि से वो क्या करता है? सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। ऐसे मनुष्य तीर्थंकर के पाद मूल में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, क्षयिक सम्यक, और कहीं भी नहीं होगा उनको। फिर यदि वो मनुष्य कहीं पर सम्यक दर्शन तो क्षयिक सम्यक तो मनुष्य ही प्राप्त करेगा, लेकिन चारों गतियों में भी क्षयिक सम्यक तो हो सकता है, रहता है। कैसे? प्राप्त तो करेगा मनुष्य ही, लेकिन उनका पूर्णता जो है चारों गतियों में कहीं भी हो सकता है। नरक में भी हो सकता है, तिरंज गति में भी हो सकता है, देवगति में भी हो सकता है, मनुष्य गति में भी हो सकता है। कैसे? तो समझ लेना, एक कोई मिथ्या दृष्टि मनुष्य आयु का बंद कर लिया और वो बाद में वो सम्यक दृष्टि बना, वो भी क्षयिक सम्यक दृष्टि बना। फिर उसके क्षयिक सम्यक तो प्राप्त होने के टाइम में
फिर उसका आयु पूरा हो गया, फिर वो सम्यक दर्शन अभी पूर्ण नहीं हुआ, इतने में उनका जन्म होना है, तो वो भोग भूमि मनुष्यों का जन्म लेगा, तो मनुष्य गति में आ गया। और कोई पहला तिरंचाई का बंद किया, फिर क्षायिक समय दृष्टि बना, तो वैसे ही वो भोग भूमि तिरंच बनेगा। फिर देवाय का किया है, फिर देव में तो निश्चित हो ही जाएगा क्षायिक समय। और नरकाय का बंद किया तो लेके जाएगा क्षायिक समय, पहला नर, दूसरे तीसरे में नहीं। तो इसलिए चारों गतियों में क्षायिक समय तो वो बता सकते हैं इस प्रकार, लेकिन प्रारंभ तो होगा मनुष्य को ही। इसलिए क्षायिक समय का जो स्वामी भी बताएंगे, तो हम चारों गति के जीव भी बताएंगे, लेकिन प्रारंभ की अपेक्षा मनुष्य ही चाहिए। और तीर्थंकर पाद मूल ही चाहिए, केवली श्रुत केवली का पाद मूल ही चाहिए, इसके अलावा नहीं। बस एक को मात्र ऐसे होता है जो स्वयं तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो उसको स्वयं एवं क्षायिक समय तो हो जाएगा, और किसी को नहीं होता। इस प्रकार स्वामी की अपेक्षा से हम उपशम क्षौक्षम क्षायिक सम्यक को चारों गतियों में पर्याप्त संगी जीव प्राप्त करता है, मीन्स जीव को ही होता है, जीव ही इसका स्वामी है। निर्देश हो गया, स्वामित्व हो गया। साधन, साधन मीन्स सम्यक दर्शन प्राप्त होने का जो कारण है उसको साधन कहते हैं। साधन दो प्रकार का है, अर्थात कारण दो प्रकार का है। एक तो कारण अंतरंग है और दूसरा बहिरंग है। अंतरंग कारण में मिथ्यात्व का और अनंतानंद क्रोध मान मायलो, इन 5 प्रकृतियों का उपशम क्षोभशम या क्षय ऐसे होना चाहिए। तो ये कारण अंतरंग कारण हो गया। और बहिरंग कारण में कोई देव गुरु शास्त्र या धर्मोपदेश जाति स्मरण, ये कारण है। तन निसर्गाद अधिगमाद बोला था ना, तो कारण में निसर्गज भी होता है, अधिगमज होता है, अधिगमज में ये चारों गतियों में अलग अलग कारण है। तो ये साधन है, सम्यक दर्शन प्राप्त होने का जो साधन है चारों गतियों में अलग अलग है। तो ये साधन से अर्थात सभी गति में जिन बिंब दर्शन या जिन महिमा दर्शन है, सभी चारों गति में जाति स्मरण है और धर्मोपदेश भी है। मात्र ज़्यादा है तो दुखानुभव है वो उनको है, नरकियों को है। तो इसलिए ऐसे इन साधनों से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। तो निर्देश स्वामित्व साधन ये हो। फिर इसके बाद क्या है? अधिकरण। अधिकरण का अर्थ भी क्या है? आधार। जिसके आधार पर सम्यक दर्शन रहेगा, तो जीव ही आधार है। जीव सम्यक दर्शन जीव के पास ही रहता है, और किसी तत्व में है नहीं, द्रव्य में है नहीं, जीव तत्व में ही है। इसलिए आधार भी जीव ही हो गया। तो अधिकरण। और उसके बाद स्थिति। स्थिति जो होता है ये उसका टाइम, काल, समय। जैसा उपशम सम्यक तो है, उपशम सम्यक तो प्राप्त हो जाए तो उसका जगन भी उत्कृष्ट भी एकमात्र अंतर्मूर्ति ही है। 48 मिनट के अंदर अंदर होता है, उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो क्या हो गया? उत्कृष्ट। उसके जगन उत्कृष्ट तो मात्र अंतर्मूर्ति है, उपशम सम्यक। फिर क्षौक्षम सम्यक का क्या है? जगन अंतर्मूर्त है, उत्कृष्ट 66 सागर है। उत्कृष्ट कितना है? 66 सागर तक भी रहता है। तो जब अभी समझो किसी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गई, और प्राप्त होने के बाद जैसा उपशम सम्यक तो प्राप्त हो गया, और एक अंतर्मूर्त में वो उपशम सम्यक दृष्टि बना। उस उपशम सम्यक के टाइम में मिथ्यात्व में 3 टुकड़े हो गए, मिथ्या समय, मिथ्या समय, प्रकृति। फिर मिथ्यात्व का उदय आ गया तो सीधा चौथा गुणस्थान से पहला गुणस्थान में आएगा। समय मिथ्यात्व आ गए तो चौथा गुणस्थान से तीसरा गुणस्थान में आएगा। फिर ये मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व का नहीं आया है
तो अनंत अनंत क्रोध मान मायालोभ में से कोई एक प्रकृति का उदय आएगा तो सीधा चौथा अवस्था से दूसरा अवस्था में आएगा। और इनमें से कोई नहीं आया, ये मिथ्यात्व नहीं आया, समय मिथ्यात्व नहीं आया, क्रोध मान मायालोभ भी नहीं आया, तो सम्यक प्रकृति का उदय में आ गए तो चौथा गुणस्थान वाला चौथा गुणस्थान में ही रहेगा। तो वो हो गया क्षौक्षमिक सम्य दृष्टि। फिर उसका मिथ्यात्, समय मिथ्यात्, क्रोध मान मायालोभ, ये 6 सर्वघाती प्रकृति और सम्यक प्रकृति जो है ये देशघाती है। तो सम्यक प्रकृति को भोगते समय ये सर्वघाती प्रकृति सत्वस्था रूप उपशम भी होगी भायु काल में उदय में आने वाला, और वर्तमान में जो उदय में आने वाला सर्वघाती स्पर्धक है वो उदयाभावी क्षय होके सर्वघाती स्पर्धक देशघाती रूप होके उदय में, अभी कर्मकांड पढ़ाते हुए बताया था ना, पाप प्रकृति पुण्य रूप कर देंगे, तो वो पाप जो है वो पुण्य रूप में कन्वर्ट होके अर्थात अपने स्वभाव को छोड़कर स्वमोक्ष उदय में न आकर पर मोक्ष उदय में आएगा, मीन्स सम्यक प्रकृति रूप उदय में आके चला जाए। तो वो क्षयोपशमिक सम्य दृष्टि बना, क्षय भी हुआ, उपशम भी हुआ और उदय में भी आया। तो इसलिए उनको क्या कहा जाएगा? क्षयोपशमिक सम्य। हर चीज में ऐसे एक क्षोपशम होता है। ज्ञानावरणी कर्म का क्षोपशम हो गए तो हमको समझ में आ रहे हैं, दर्शनावरणी का कर्म का क्षोपशम हो गए तो दर्शन होता है, अंतराय कर्म का क्षोपशम हो गया तो दान लाभ भोग उपभोग इसका अच्छा फल मिलता है, उदय में नहीं मिलता है। तो इसलिए हर कर्म में सर्वघाती स्पर्धक देशघाती स्पर्धक दोनों भी हैं, तो इसलिए क्षोभशम होता है। इसमें जब क्षोभशम होता है तो अपने को फल अच्छा भोगने को मिलता है। तो ऐसे जो क्षौक्षम सम्यत्व है, फिर एक बार जीव क्षौक्षम सम्य दृष्टि बना तो होगा क्या? वो उत्कृष्ट रहेगा तो 66 सागर तक रहेगा। फिर 66 सागर कैसे होता है? वो तो एक बार सम्य दृष्टि बना और उसके पास से सम्य तो नहीं गया तो वो नरक में नहीं जाएगा, क्योंकि नरकाई बंध नहीं करेगा, तिरंचल बंध नहीं करेगा, नीच गोत्र में नहीं जन्म लेगा, नपुंसक नहीं होगा, दरिद्र कुल में जन्म नहीं लेगा, स्त्री नहीं होगा, ये सारे नहीं होगा। वो फिर क्या होगा? वो तो देव ही होगा। फिर देव होगा तो यहाँ पर समझ लेना 100 साल का आयु है उसका। फिर वो 8 वर्ष अंतर्मुक्त के बाद उसको क्षौक्षम सम्यत्व उत्पन्न हुआ। फिर 100 साल में 8 वर्ष अंतर्मुक्त माइनस करो, जितना है उतना सम्यत्व में ही होगा। उसके बाद आयु बंद करेगा तो सम्य दृष्टि तो किसका आयु करेगा? कौन से आयु बंद करेगा? मैंने अभी क्या कहा था? सम्य दृष्टि कौन से आयु बंद करेगा? देवायु ही करेगा। दूसरे कोई आयु, मनुष्य आयु नहीं, तिरंच आयु नहीं, नरकायु नहीं और दरिद्र कुल नहीं, स्त्री नहीं, कुछ नहीं। फिर वो देव ही बनेगा। वो भी भौमस्य मंत्र ज्योतिषी नहीं, कल्पवासी देव बनेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि बनते हो। फिर वो देवायु जो बना आयु बंद किया, समझ लेना उसने 21 सागर का आयु बंद कर दिया। उसमें माइनस होगा 100 साल, 21 भोगेगा वहाँ पर। इधर का माइनस करेंगे ना, वहाँ समझ के चलो। फिर वहाँ से यहाँ आएगा, फिर 100 साल का आयु बंद करके आए तो पूरा 100 साल सम्यत्व में रहेगा। फिर आयु बंद करेगा तो देवायु का ही करेगा, फिर माइनस 22 साल का करेगा, फिर 22 साल का भोगेगा। और उसके बाद फिर यहाँ मनुष्य होगा, फिर 100 साल का आयु बंद करके आए, फिर पूरा आयु पूरा होगा तो वहाँ पर माइनस होगा 23 साल का। तो 21, 22 और 23 कितना हो गए? 66 सागर हो गए कि नहीं? ये 66 सागर पूरा आयु सम्यक दर्शन सहित भोगता है। वो पूरा आयु सम्यक दर्शन सहित भोगता। फिर उसके बाद समझो यदा कदाचित ये इसके पास तो सत्ता में है, मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व क्रोधमान मायालोभ नहीं। फिर वो क्या हो गया? उसके बाय चांस उसके कर्म का उदय से मिथ्यात्व का उदय आ गया। 66 सागर सम्यक को भोगा, फिर सत्ता में तो मिथ्यात्व है, फिर आ गया मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व आ गया तो भी इतना 66 सागर तक सम्यक
सम्यक तो भोगा है, जिसके अंदर इतना संस्कार है, धर्म है, तो तुरंत फिर सम्यक प्रकृति का उदय में आ गया। फिर तुरंत फिर क्षारोक्षण सम्यक दृष्टि बना, तो 66 सागर का बना। फिर ये 66 और बीच का एक अंतर्मुख माइनस कर दो, वो 66 कितना हो गया? 132 सागर हो गया। इतना सम्यक दर्शन में रहा वो, तो ऐसे उसकी स्थिति हो सकती है। और इतना सम्यक दर्शन की स्थिति है क्षम की, और या तो 66 सागर या तो मध्यम का कितना भी हो सकता है, जगन का अंतर्मुख है। ये हो गया क्षम का। अब क्षायिक का, क्षायिक में कोई जैसे तीर्थंकर जैसा जन्म लिए, वो तो सम्यक तो सही ही आते हैं, या कोई और एक जीव चतुर्थ काल में जन्म लिया, तो 8 वर्ष अंतर्मुख तक तो सम्यक दर्शन होता नहीं, वो भी गया तीर्थंकर के पाद मूल में, तो 8 वर्ष अंतर्मुख जाने के बाद उनको क्षायिक सम्यक तो प्राप्त हो गया। फिर क्षायिक सम्यक को प्राप्त होने के बाद उनका आयु है पूर्व कोटि से, तो पूर्व कोटि का आयु पूरा होगा। 8 वर्ष अंतर्मुख कम करके पूर्व कोटि का आयु प्लस इसके बाद वो सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर का आयु लेके गया, तो इतना क्षयिक सम्यक का उनके पास आयु। और एक ऐसे ही क्षयिक सम्यक तो हुआ, और तत्काल उसी भाव से मोक्ष गया, तो जितना आयु है उतना ही उनका। और क्षयिक सम्यक तो अनादि अनंत है, वो छूटेगा ही नहीं। इस अपेक्षा से देखा तो ऐसे 8 वर्ष अंतर्मुख कम 1-2 पूर्व कोटि, क्योंकि यहाँ एक पूर्व कोटि का होगा, 33 सागर होगा, फिर वहाँ से पूर्व कोटि का आयु होकर फिर मोक्ष जाएगा ना वो। इसलिए इस अपेक्षा से 8 वर्ष अंतर्मुख कम 2 पूर्व कोटि प्लस 33 सागर, ऐसे बोलेंगे। इतना क्षयिक सम्यक दृष्टि का, क्षयिक सम्यक का स्थिति होगा, इसको कहते हैं स्थिति। ये सम्यक दर्शन को लेके चल रहे हैं। फिर अब हो गया क्या है, स्थिति के बाद विधान। विधान करते हैं भेद, सम्यक दर्शन के भेद है। सम्यक दर्शन में आप कहते हैं निसर्ग अधिगम 2 सम्यक तो बोल सकते हैं, 3 बोले तो उपशम क्षौचम क्षयिक बोल सकते हैं। फिर और भेद भी है जो सम्यक दर्शन प्राप्त होने के लिए मैंने कहा था ना 10 प्रकार के हैं। आज्ञा सम्यक, मार्ग सम्यक, उपदेश सम्यक, सूत्र सम्यक और बीज सम्यक, संक्षिप्त सम्यक, विस्तार सम्यक, अर्थ सम्यक, अवगाढ़ सम्यक, परमावगाढ़ सम्यक, ये 10 प्रकार का सम्यक भी है। इससे भी आज्ञा सम्यक, आज्ञा सम्यक में क्या है, जो भगवान ने कहा है वो हमको प्रमाण है और हमारे लिए वो श्रद्धा का विषय। जैसा 3 वस्तु आते, अंतरित, सूक्ष्म, कालांतर। जैसे जो अंतरित है बहुत दूर है वस्तु, अंतर, जैसा सुमेर पर्वत है, हमने क्या देखा है, विदेह क्षेत्र है, लेकिन हमने नहीं देखा तो नहीं है क्या, हमको विश्वास है सुमेर पर्वत पे है, स्वर्ग से है, जो नरक के लिए वर्ता है, सब हमको होता है अंतरिक्ष। और दूरवर्ती सूक्ष्म पदार्थ जो है वो क्या है, अंतरिक्ष में अंतर देखने का, दूरवर्ती में सुमेर पर्वत है, स्वर्ग है, ये सब द्वीप समुद्र बताते अंतर, और दूरवर्ती में देखने का। और अंतर में क्या देखने का, जैसा आदिनाथ भगवान आदि हो के गए, महावीर हो गए, हमने नहीं देखा है तो वो है, तो अंतर ज्ञापन। फिर सूक्ष्म है, परमाणु है, परमाणु को हम देख नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म, अंतरिक्ष, दूरवर्ती इन 3 पदार्थों में श्रद्धा करना, और हमारे श्रद्धा का ही विषय है, हम तो प्रत्यक्ष कुछ प्रमाण कर ही नहीं सकते उसको, जो शास्त्र में कहा है उसके प्रति हमको श्रद्धा। ये आज्ञा सम्यक में आता है। ये कौन से सम्यक में आता है, भगवान ने जो कहा है हमारे लिए वो श्रद्धा, वो आज्ञा सम्यक। फिर मार्ग सम्यक में क्या है, अवापरोक्षरंतो निरूपण, अर्थात जो मार्ग सम्यक में क्या आता है कि बिना बताए चर्या को देखकर, उनको लिंग को देखकर, साधु का
तो चर्या को देखकर जो श्रद्धा होता है उससे सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वो मार्ग सम्यक है। और उपदेश सम्यक जो भगवान की वाणी गुरु उपदेश दे रहे, उपदेश सुनते सुनते सम्यक दर्शन हो जाए, उसका नाम उपदेश सम्यक है। फिर उसके बाद आता है सूत्र सम्यक। सूत्र सम्यक में क्या है, जैसा शास्त्र में कहा गया है तो उसे सूत्र से उसको सुनकर जो सम्यक हो गया वो सूत्र। बीज सम्यक में जैसा गणित करना योग में सब बताया, उससे सम्यक होता है, उसका नाम बीज सम्यक है। अर्थ सम्यक है जो भगवान की वाणी द्वादशा वाणी नहीं है, लेकिन ये भगवान की वाणी चार अणुओं को छोड़कर कोई भी आत्म तत्व को दूसरे शब्दों से आत्मस्वरूप को समझाया जाता है। मैंने आपको प्रवचन में कहा था ना कि ताड़म 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 सेठे वाटम प्रमाणम, तो ऐसे कहा अर्जुन चोर ने 108 रस्सी को तोड़ा, फिर आकाश में विद्या प्राप्त हो गई, तो अकृत्रिम चैतन्य में तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो गए। तो तानम तानम जो है ना, जो सेठी वाक्य प्रमाण, सेठी ने जो बताया वो वाक्य मेरे को प्रमाण है, इतना ही बोला तो उसको नमोकार मंत्र के प्रति पूरा श्रद्धा हो गया। नमोकार मंत्र बोला भी नहीं तो वो द्वादशा वाणी का वाक्य नहीं। या तो दुष्माश घोषण तो ताते केवली भैया, दुष्मा दाल अलग छिलका अलग, ऐसे आत्मा अलग शरीर अलग, जितना ही अंतर्मुख तक ध्यान किया केवल ज्ञान अलग। ये अर्थ सम्यक है। अर्थ का अर्थ है जो शास्त्र में नहीं लिखा है वो वाक्य को दूसरे शब्दों से आत्मस्वरूप को समझ के सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उसका नाम अर्थ सम्यक है। इसका बड़े बड़े स्टोरी है, मैं तो आपको छोटा हूँ क्योंकि रोज प्रवचन में अलग अलग विषयों में बोला भी है जाते हुए। फिर अवगाढ़ सम्यक, ये श्रुत केवली को होता है क्योंकि वो श्रुत केवली द्वादशा वाणी को अध्ययन कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो उनको तो महान सम्यक होगा, दृढ़ सम्यक होगा, अगाढ़ सम्यक बोलते। और परम अवगाढ़, परम अगाढ़ सम्यक मीन्स इतना दृढ़ता की केवली को ही होता है वो सम्यक, साक्षात आत्मा का स्वरूप उनके पास है, वो परम अवगाढ़ सम्यक है। तो ये विधान में आ गए। इस प्रकार के सम्यक जो है ये अपने को जो प्राप्त होता है तो निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, इन छयों से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, तत्वों का ज्ञान होता है। इसको जानकर क्या करते हैं हम, सम्यक दृष्टि बनकर और दृढ़ श्रद्धा करके और रत्नत्रय का आराधना करके रत्नत्रय को प्राप्त करके मोक्ष जाते हैं। इसलिए ये सारे तत्व ज्ञान मोक्ष के लिए कारण है। ये तत्व ज्ञान किसके लिए कारण है? मोक्ष के लिए। और जो तत्व ज्ञान हो जाए तो संसार में रहते हुए भी हम दुखी नहीं हो सकते। तत्व ज्ञान विहीनानां दुःखमेव शाश्वतम्, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है वो दुखी रहता है। जिसको तत्व ज्ञान हो गया वो प्रत्येक समय में थोड़ा भी दुखी होता है लेकिन तुरंत वो परिवर्तन कर लेता है। राम जैसा वनवास में गया, सीता का हरण हो गया, लेकिन वो सीता का हरण होते ही चारित्र कर्म का उदय है, मोह है पत्नी के प्रति, तो वो पेड़ पौधे पशु पक्षी को भी पूछता है, लेकिन उसी टाइम में उसको बोध है अरे मेरा शरीर मेरा नहीं है, ये मेरी ये बाहर की इतने मेरे से इतना दूर वस्तु मेरा हो सकता है। ऐसे आत्मा से बोध भी मिलता है उनको और तत्काल दुखों से विरक्त हो जाते हैं, दुख से विरक्त होते हैं, दुख दूर हो जाता है। तत्वज्ञान उनको ऐसे स्टेबिलिटी देता है कि तुम शांत रहो, दुखी मत हो और तुम्हारा स्वरूप का तुम्हारे अंदर भान हो जाए, तुम्हारे स्वरूप को जानो तो सब चीज़ तुम्हारे को शांति देगी। और उसी चीज़ को हम रटते जाए, उसी का विचार करते जाए तो माइंड खराब हो जाएगा, फिर टेंशन में आएंगे, डिप्रेशन में आएंगे। ये सारे नहीं करने देता है, दुखी नहीं होने देता है तत्वज्ञान। तत्वज्ञान स्वरूप का ज्ञान देता है,
तेरा स्वरूप क्या है, पुद्गल का स्वरूप क्या है, स्व क्या है, पर क्या है। जितना भोगना है उसको भोगो, लेकिन उसको आसक्ति पूर्वक मत भोगो। भोगना है दूसरे को जो सुख देना है, दूसरे के लिए सुख के लिए ही मेरी संपत्ति है और मैं जो भी देता हूँ दूसरे सुखी रहे, ये भावना के साथ जो चीज़ उपभोग करते हैं तो वो उनको सुखी बनाता है। तत्वज्ञान सुखी, इसलिए सीता कभी दुखी नहीं हुई, अंजना कभी दुखी नहीं हुई, अनंतमती कभी दुखी नहीं हुई, मंदोदरी कभी दुखी नहीं हुई, कुंती कभी दुखी नहीं हुई। उनको सबको ज्ञान था, उनको क्या था, पूरा ज्ञान था, अच्छी तरह से उनको ज्ञान था, इसलिए वो कभी दुखी नहीं हुए। तो ऐसे सुख का आनंद लेना है तो तत्व ज्ञान चाहिए, और इसको हम सुनने के बाद मनन चिंतन करना चाहिए। कर्मकांड पढ़ रहे 1 से 2 बजे तक, तो उससे भी समझना चाहिए कर्म सिद्धांत को। और सतवां सूत्र पढ़ रहे, इसमें भी आगे आगे बहुत चीज़ें आएंगी, तो वो सारे अपने जीवन में उपयोगी चीज़ें हैं। इसको समझकर ज्ञान अर्जन करके जो हम आनंद लेते हैं उससे बहुत सुख शांति प्राप्त होता है। और आगे का सूत्र जो है कल तक। जय बोलो 24 भगवान की जय।